हेलो फोर्थ क्लास, कैसे हो बच्चों? हैव यू कंप्लीटेड योर क्वेश्चन आंसर? नाउ वी विल स्टार्ट लेसन 3, आवर बॉडी द ह्यूमन मशीन. The human body is a multifunctional thinking machine. It performs many functions at a given time with the help of different body parts. These body parts or organs work together as a system. They can be divided into external and internal organs. जो हमारा जो शरीर है, इंसान का जो शरीर होता है, वो शरीर है वो मल्टी फंक्शनल थिंकिंग मशीन. बहुत सारे काम एक साथ चलता रहता है. ठीक है, एक लिमिट टाइम में एक साथ सारे काम होता है. और किसके सहारे? सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होता है सब एक साथ काम करते रहते हैं. कभी थकते नहीं है, कभी कुछ नहीं, सब काम करते रहते हैं. और मान लो कि उनमें से कोई बॉडी पार्ट काम करना छोड़ दे तो फिर हम बीमार हो जाते हैं. ठीक है ना. ये बॉडी पार्ट्स को बोलते हैं बॉडी ऑर्गन्स. ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन्स दो तरह का होता है. एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल. ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर को जो दिखता है, और इंटरनल जो हमारे शरीर के अंदर है. मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इंटरनल. ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स अभी हम पढ़ेंगे. इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या है. सबसे नंबर 1 है ब्रेन. लुक एट दिस पिक्चर. ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है. इसी तरह अक्रोट होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है ना ये. ठीक है, when you are trying to remember or think something, why do you tap your forehead? It is because our head holds the brain, which is the key to our thoughts, memories, learning, and even controlling the body. It is protected by the skull bone. ठीक है, जब हम कुछ रिमेम्बर करते हैं, लर्न करते हैं कोई चीज, ठीक है, जैसे तो क्वेश्चन आंसर आपको देते हैं, टेस्ट होने वाला होता है, लर्न करके घर से आते हो. जब टेस्ट होता है तब कुछ भूल जाते हो, उसको रिकलिंग करने की कोशिश करते हो, सिर पर हाथ रख के बैठते हो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कैसे होगा, सोचते रहते हो ना. ये क्यों सिर पर हाथ रखते हो? क्योंकि हमारा ये पता है, हमें ये पता है जो ब्रेन है हमारे शरीर में, कौन सी जगह में ब्रेन होता है? हमारे सिर में. ठीक है ना. और ये जो सिर है ऊपर तो बहुत हार्ड है, ये होता है स्कल, मतलब खोपड़ी. जैसे बोलते हैं तेरे खोपड़ी में क्या है, बोलते हैं ना. तो खोपड़ी जो स्कल होता है, ये स्कल के अंदर ब्रेन है. अंदर क्यों है? क्योंकि ब्रेन एक इंटरनल ऑर्गन होता है, तो इसलिए स्कल उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. मान लो कि हम गिर जाते हैं, सिर पे चोट लग जाती है, तो डायरेक्ट ब्रेन पर चोट लग जाएगी तो हमारा ब्रेन काम करना छोड़ देगा. तो इसलिए भगवान ने बनाया तो सब जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियों का एक सांचा जैसी तरह एक दे दिया है. क्या बोलते हैं उसको? स्कल जैसे है, खोपड़ी है हमारे शरीर में, और हड्डियां हैं, तो वो सब इंटरनल ऑर्गन्स को बचा कर रखते हैं. ठीक है. It is because our head holds brain, which is the key to our thoughts, memories, learning. लर्न करते हैं, याद रखते हैं, और बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, है ना. The brain is connected to the spinal cord, which branches into a network of nerves spread out in the body. These nerves act as messenger taking messages to and from the brain. These nerves make up the nervous system. ठीक है, ये ब्रेन क्या होता है? स्पिनल कॉर्ड. ठीक है ना. आगे बड़े क्लास में आप पूरा उसका पढ़ोगे तो इसका पूरा प्रैक्टिकल जैसे बड़े क्लास में होता है वो सब देखोगे. अभी तो तुम बच्चे हो, तो ये जो ब्रेन होता है ये स्पिनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट है. ठीक है, और इसके साथ साथ नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स होते हैं. जैसे मान लो कि कांटा चुभ जाता है, सुई चुभ जाती है, तो आ करके हम फटाफट हाथ ले आते हैं. ठीक है ना. तो ये सब कैसे पता है? जब हमें दर्द होता है, फटाफट ये मैसेज नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंच जाता है. जब ब्रेन तक ये पहुंच जाता है तो हमें पता चलता है कि हमें चोट लगी है और हमें दर्द हो रहा है. ठीक है. तो दिस नर्व्स एक्ट आज मैसेंजर्स टेकिंग मैसेजेस. और ये जो नर्व होता है मैसेंजर का काम करता है.
ठीक है। मान लो कि पैर में चोट लगी है, पैर से लेके ब्रेन तक फटाफट मैसेज पहुंच जाता है। फिर हमें ब्रेन बताता है अरे तुझे चोट लगी है, ब्लड निकल रहा है या कुछ चुभ गया है ना। तो दीज नर्व्स मेकअप द नर्वस सिस्टम, और पूरे शरीर में हमारा सारे नर्व्स है ना। तो ये जो सिस्टम जो बना हुआ है इसी को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ये बड़े क्लास में या क्लास में कभी चांस मिलेगा तो पूरा आपको दिखाएंगे। हार्ट, द हार्ट इज ए स्मॉल पंपिंग ऑर्गन प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। इट इज द साइज ऑफ ए क्लोज्ड फिस्ट। ठीक है, ये देख लीजिए हार्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चलना बंद हो गया तो हम भी दुनिया से चले जाएंगे, है ना। ये होता है द हार्ट इज ए स्मॉल पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, ये पंपिंग ऑर्गन मतलब ये एक ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, और ये हमारे पंप क्या करता है ब्लड को। ठीक है ना, जो गंदे ब्लड होते हैं इसके अंदर जाते हैं, और जो अच्छे उसको प्यूरिफाई करके फिर अच्छे ब्लड हमारे बाहर आता है। जैसे ब्लड टेस्ट होता है, पता चल जाता है ना कितनी गंदगी है, कितना वो है। ठीक है, तो ये पंपिंग करता है, और चेस्ट में होता है, लेफ्ट साइड के चेस्ट में ये हार्ट होता है। ठीक है, प्रेस लाइटली ऑन योर चेस्ट, व्हाट डू यू हियर। जब छाती में हम हाथ रख रखते हैं, धक 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 होती है ना, ऊपर नीचे होता है वाइब्रेशन। और जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं स्टेथोस्कोप से वो हार्ट बीट सुनते हैं, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट इज ए साउंड द हार्ट मेक्स एवरी टाइम इट पंप्स ब्लड। ठीक है, ये हार्ट बीट क्यों होता है? जो हमारे जो गंदे ब्लड होते हैं वो उसके अंदर जाते हैं, फिर जैसे तरह फिल्टर है, पानी गंदे पानी उसके अंदर जाते हैं, और जब बाहर आता है पानी बिल्कुल प्यूरिफाई होके बाहर आता है। तो ये हमारे हार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, गंदे ब्लड इसके अंदर जाते हैं और ये ब्लड प्यूरिफाई होके फिर हमारे पूरे शरीर में चलता है। और मान लो कि जब बीमार होता है, ब्लड टेस्ट सबसे पहले होता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है, तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट है दिस इज बिकॉज द हार्ट पंप्स ब्लड फास्टर व्हेन वी एक्सरसाइज। ठीक है, जब हम ज्यादा भाग दौड़ करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है हार्ट थोड़ा बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो चलता है, हम सांस जोर जोर से लेते हैं। और ये क्यों होता है? एक्सरसाइज करने के टाइम क्या होता है, हार्ट ज्यादा थक जाते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो ज्यादा ब्लड उसके अंदर जाता है, फिर अंदर से बाहर निकलता है। तो इसलिए हमारा जो हार्ट बीट होता है जो जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, लंग्स ये है, लंग्स ये देख लीजिए, लंग्स है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। ये सारे सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव है, बहुत सारे सिस्टम है हमारे शरीर में। अभी हम पढ़ेंगे लंग्स। लंग्स आर द एयर स्टेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर का एयर स्टेशन होता है लंग्स। द नोज ब्रीथेस द इन एयर, द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नोज टू द लंग्स। ठीक है, हम सांस लेते हैं, ये तो पता होगा, ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं। ये देख लीजिए, ये है हमारा नोज, यहाँ से हम सांस लेते हैं ऐसे करके। ये जो होता है क्या विंड पाइप होता है, सांस हम लेते हैं यहाँ तक विंड पाइप से आते हैं, विंड पाइप होके लंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, ए पेयर ऑफ लंग्स इन आवर चेस्ट एक्सपांड्स टू फिल इन ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं ऐसे करके लेते हैं तो छाती ऊपर नीचे होता है ना, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं रिलैक्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये एक्सपांड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, माने खींच जाता है और फिर सिकुड़ जाता है। द फ्लेक्सिबल मसल डायफ्राग्राम हेल्प्स इन कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। ये जो कंट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, ये किसके द्वारा होता है? डायफ्राग्म होता है। ये एक मसल होता है, जैसे मसल्स हमारे हाथ में होता है, ये इसके अंदर होते हैं, जिसके द्वारा तो ये कंट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन भी हो जाता है। द लंग्स, नोज एंड विंड पाइप टुगेदर मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये नोज हो गया, ये हो गया हमारा विंड पाइप हो गया, और ये पेयर ऑफ लंग्स। तो इसी को ये टोटल मिलाकर
रेस्पिरेटरी सिस्टम बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोमक। ये देख लीजिए, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ये सब होता है स्टोमक। ठीक है ना, हमारे ये पेट में होता है। ठीक है, द स्पूनफुल ऑफ राइस दैट वी पुट इनटू आवर माउथ डज नॉट रीच द स्टोमक एज इट इज। द टीथ च्यू द फूड, ब्रेकिंग इट into simple parts, and the tongue mixes the food with the saliva, making it easy to digest। ठीक है, जब हम मान लो कि हम राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, जब खाते हैं हम मुंह में डालते ही वो सीधा जाके स्टोमक में पहुंच जाता है? नहीं ना। तो पहले हम बाइट करते हैं, फिर उसको माउथ और टीथ क्या करता है काम, सबसे मुंह में सबसे स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम का काम शुरू होता है। मुंह में डाला हमने, फिर टीथ क्या करता है, चबाता है। ठीक है, चबाता है। और टंग क्या काम करता है, जो हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है, जैसे लाल जिसको बोलते हैं, सलाइवा निकलता है, वो हमारे फूड में मिक्स हो जाता है। और टंग क्या करता है, उसको उल्टा पलटा इसी तरह करता रहता है, तो हमारे पूरा फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो पूरा पेस्ट बन जाए, जैसे ग्राइंडर में हम प्याज वगैरह लहसुन वगैरह डालते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा सा पानी डालते हैं तो उसके बाद वो मिक्स हो जाता है, एक पेस्ट बन जाता है। तो ये हमारे जो खाना हम मुंह में डालते हैं वो भी चबा चबा के एक पेस्ट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, फूड देन एंटर्स द फूड पाइप टू रीच द स्टोमक। जैसे तरह हमने विंड पाइप के बारे में पढ़ा था, इसी तरह फूड पाइप भी है। ठीक है, फूड पाइप क्या करता है, मुंह से लेके स्टोमक तक एक पाइप होती है, उसको बोलते हैं फूड पाइप। उसमें ओनली फूड ही जाएगा, ये नहीं कि जिस तरह खाना खाते खाते गले में अटक जाता है, बोलते हैं ना खाना खाने के टाइम बातें नहीं करते, बोलते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के टाइम हम बात करेंगे, इधर उधर का ध्यान रहेगा, तो फूड पाइप में खाना नहीं जाएगा, हमारे विंड पाइप में चला जाएगा। विंड पाइप में जाते ही हमारे गले में अटक जाता है, खांसते हैं, फिर पानी पीते हैं, है ना। तो ये जो फूड देन एंटर्स द फूड पाइप टू रीच द स्टोमक, तो वहां से फूड पाइप के जरिए, फूड पाइप के द्वारा फिर नीचे जाके स्टोमक में हमारा खाना पहुंच जाता है। द फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड द ओएसोफागस। ठीक है, उसका एक अलग सा नाम है। द स्टोमक इज ए मस्कुलर बैग व्हिच एक्सपांड्स व्हेन द फूड एंटर्स इट। देखा होगा जब पूरा हम खाना खा लेते हैं, पूरा पेट भर के, पेट फूल जाता है। ठीक है ना, दिस गिव्स ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो ये जब होता है तो हमारा शांति मिल जाती है कि हाँ हमारा पेट भर गया और नहीं खाना है। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम ए ग्लैंड लिवर रीच द स्टोमक एंड हेल्प इन डाइजेशन। लिवर इज द हेवीएस्ट ऑर्गन, liver is the heaviest organ of the body. After 3 to 4 hours of digestion, it breaks down all the proteins and passes on the food. ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, डाइजेस्टिव मतलब हजम होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये जो जूस होता है ये हमारे ग्लैंड लिवर से ही निकलता है। ये है लिवर, ठीक है, ये है लिवर। इधर से ये फूड पाइप है, ये अंदर जा रहा है, तो इधर से डाइजेस्टिव, ये सब ऑटोमेटिक चलता रहता है। ठीक है, इधर से डाइजेस्टिव जूस निकलता है। ठीक है, इससे क्या होता है ना, हमारे डाइजेशन करने में, हजम होने में बहुत आसान होता है। ठीक है, और लिवर इज द हेवीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पूरे हमारे शरीर में लिवर होता है सबसे हेवीएस्ट, मतलब सबसे भारी। ठीक है, आफ्टर 3 to 4 hours ऑफ डाइजेशन इट ब्रेक्स डाउन ऑल द प्रोटीन्स एंड पासेस ऑन द फूड। जब खाना खाने के 3-4 घंटा होता है, जैसे हम मान लो कि 1 बजे 2 बजे खाना खाते हैं, 2 बजे खाते हैं, फिर 5-6 बजे तुम्हें भूख लगती है ना, तो क्या होता है 3-4 घंटे में ये डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, डाइजेशन होने के बाद जो प्रोटीन्स वगैरह अच्छी चीजें होते हैं सब हमारे क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे शरीर को प्रोटीन्स, कैल्शियम, जो जो हम चीजें जैसे जैसे चीजें खाते हैं इसी तरह न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर हमें ताकत मिल जाती है। खाना जब अच्छे खाना खाते हैं तो अच्छी ताकत मिल जाती है। उसके बाद है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ये देख लीजिए, इंटेस्टाइन देखो, ये इसी तरह कॉइल जैसी तरह हुए ना, इसे स्पाइरल नोटबुक होती है, इसे तार तारे यूं होता है। ये देखो, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बाहर वाला जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये थोड़ा मोटा है और बड़ा है,
और स्मॉल इंटेस्टाइन ये अंदर अंदर का ऐसे ऐसे है। इंटेस्टाइन, द फूड फ्रॉम द स्टोमक रीचेस ए लॉन्ग एंड कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम का स्मॉल इंटेस्टाइन है और सबसे लंबा यही है। लार्ज इतना लंबा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, हियर द ब्लड वेसल्स ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। अभी आपको कहा था ना, जो हम फूड खाते हैं डाइजेशन होने के बाद सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। आफ्टर ऑब्जर्प्शन द वेस्ट फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है, जो वेस्ट होता है, वेस्टेज होता है जो फूड का, जैसी तरह आप लोग गन्ने का जूस पीते हो, जो जूस निकाल दिया उसके फिर जो खुदरा सा जो चीज होता है वो बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरह हमारे फूड के जो वेस्टेज होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे होके फिर ये नीचे आ जाता है। द स्टोमक, लिवर, इंटेस्टाइन टुगेदर मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, स्टोमक आता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एक्सक्रीशन, पूरा ऐसे ला के फिर नीचे तक आता है। ये होता है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, आगे आपके चैप्टर में होगा तो फिर ज्यादा ब्रीफली हम पढ़ेंगे। उसके बाद है किडनी। किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स बिहाइंड द स्टोमक। दे हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ लिक्विड वेस्ट। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 glasses of water every day. The more water we drink, the more impurities are thrown out of the body. किडनी, किडनी ये देख लीजिए, ये होता है इंटेस्टाइन में ही पास में होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना, दे किडनीज आर बीन शेप्ड। ये देख लो, जैसे राजमा हम खाते हैं ना, बिल्कुल राजमा के शेप में होता है ये। ठीक है, इसलिए राजमा को बोलते हैं किडनी बीन्स। ठीक है, दे हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ लिक्विड वेस्ट। जो हमें बार बार टॉयलेट जाते हैं, ये करते हैं, ये किडनी के द्वारा काम होता है। ठीक है, वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें डेली कम से कम, ठीक है, 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो 8 से 10 ग्लास पानी पीने से क्या होता है ना, हमारे जो ये सिस्टम है ये अच्छे से चलता है। ठीक है, द मोर वाटर वी ड्रिंक द मोर इम्प्यूरिटीज आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तब इससे ज्यादा हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के जितने गंदगी होती है सब ये किडनी के द्वारा ऐसे करके फिर नीचे तक आ जाता है। टॉयलेट बार बार निकलता है, टॉयलेट जाते हैं हम, तो ये ज्यादा जितनी गंदगी होती है ये सब इसी तरह निकल जाती है हमारे शरीर से। और इसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये किडनीज। ठीक है, जैसे बिल्कुल राजमा के शेप में होता है। ठीक है, ये चैप्टर हो गया। अभी हम देखेंगे ये प्राणायाम इज ए स्लो ब्रीथिंग टेक्निक। इट इम्प्रूव्स द इनटेक कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स एंड हेल्प्स द बॉडी टू थ्रो आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड। प्राणायाम आजकल देखा होगा, रामदेव बाबा रामदेव के बहुत वो चल रहा है टीवी पर, है ना। अभी ये लॉकडाउन में क्या चल रहा है, प्राणायाम, योगा सारे लोग कर रहे हैं। तो ये प्राणायाम क्या था, स्लो ब्रीदिंग टेक्निक्स। ठीक है, प्राणायाम जो इसे सांस लेना, पूरा इसी तरह बैठना है और धीरे से सांस लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, लंग्स हमारा अच्छा काम करता है और ऑक्सीजन भी हमारे अंदर तक जाता है अच्छे से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गंदगी होती है, वो सब बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इसी तरह हमें डेली ये प्राणायाम से जो होता है, इनहेल करना मतलब अंदर लेना है और धीरे धीरे करके कम से कम 15 से 20 बार आप डेली करोगे। सुबह उठते ही आप ये काम करना, देखना सारा दिन आपका बहुत चुस्त फुर्त रहोगे। ठीक है, और कितना करोगे, कम से कम 15 से 20 बार। ठीक है, ये देख लीजिए मेन जो होता है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर। ठीक है, ये आपका जो मैंने बताई थी ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत बड़ा होता है। ये कॉल इसी तरह हुआ है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। ये होता है 6 मीटर, ये 6 मीटर का होता है। बट ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये ओनली 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर का ये होता है। और ये अंदर है, स्मॉल है, लेकिन इसका लंबाई 6 मीटर का है।
ठीक है, ये हो गया। तो मेन पॉइंट्स को थोड़ा ओवरलुक करते हैं फिर दोबारा। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेन हमारे सारे शरीर का जितना एक्टिविटीज होता है कंट्रोल करता है। द हार्ट एंड लंग्स वर्क फास्टर ड्यूरिंग एक्सरसाइज और व्हेन वी आर नर्वस। हार्ट और लंग्स क्या करता है, जोर से चलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, मतलब कोई ऐसी तरह खबर सुनते हैं या रिजल्ट आने को होता है, तब कितना नर्वस लगता है, डर डर सा लगता है, तब ये हार्ट और लंग्स ज्यादा काम करते हैं फास्ट। The digestive juices from the stomach and liver unlock the nutrients from the food. ये जो डाइजेस्टिव जूसेस स्टोमक से और लिवर से आता है, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इधर उधर वो वेस्ट नहीं करने देता है, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिक्स होता है। लिवर इज द हेवीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अभी कहा था लिवर सबसे हेवीएस्ट ऑर्गन हमारे शरीर का है। और ये जो न्यू वर्ड्स है, ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशन भी है, मीनिंग भी है, सब है। ये ऑर्गन्स क्या होता है, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ऑर्गन्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। और सबका काम बिल्कुल अलग अलग होता है, सब सिस्टम से काम करते रहते हैं। ये नहीं कि तू ये कर ले मैं ये कर लेता हूँ, ये सब कुछ नहीं। जैसे क्लास में करते हैं, क्यों तेरे सीट है तू कर, मैं क्यों करूँ, ऐसे नहीं होता है। ऑर्गन्स का जो ऑर्गन का जो काम होता है वो मुंह बंद करके अपना काम करते रहते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम द सिस्टम दैट कंट्रोल्स द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्रेन को कंट्रोल करता है और ब्रेन के द्वारा कराए गए सारे काम ये नर्वस सिस्टम करता है। इसमें हमने कितना पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। 4 सिस्टम हमने पढ़ा, लेकिन शॉर्टली पढ़ा है, ठीक है। हार्ट बीट क्या होता है, द साउंड ऑफ द हार्ट मेक्स एवरी टाइम इट पंप्स ब्लड। जो हार्ट से जो साउंड निकलता है, जो साउंड हम दग दग करके सुनते हैं, वो होता है हार्ट बीट। और ये एवरी टाइम इट पंप्स ब्लड, और ब्लड को प्यूरिफाई करके बाहर निकलता है। डायफ्रागम क्या होता है, द मसल दैट हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। ये एक मसल का नाम होता है। ये जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये लंग्स, हमारी छाती ऊपर नीचे होता है, तो ये इसी मसल का काम होता है, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह करा दूंगी, ठीक है। लेकिन आपका अभी यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर, ठीक है।